आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब। पराग जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। 3 बेहतरीन थीम्स है जिस पर पराग जी आज बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। और पहली है बैंक्स को लेकर, छोटे बैंक्स, मिड कैप बैंक्स को लेकर। इस थीम के बारे में समझाएं, बताएं। साथ ही ये भी बताएं पराग जी, कौन से बैंक्स हैं इस स्पेस में जो आपको बेहद पसंद है। पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी स्टॉक्स के ऊपर हम बात करेंगे, इन्वेस्टर आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही ये, बिकॉज ये हमारे पीएमएस के स्टॉक्स हैं जो हमारे पीएमएस के क्लाइंट्स में हमने लिए हैं और ये हमने लॉन्ग टर्म के नजरिए से लिए हैं। तो बैंकिंग के ऊपर आते हुए सिर्फ देखिए अनिल जी, अभी क्या हो रहा है कि बैंकिंग का क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 9% पे आ गया है, 3 साल के लो पे है। तो इसीलिए सारे बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर है। ऐसे में सिटी यूनियन बैंक जैसा एक जो हमारा वन ऑफ द टॉप पोर्टफोलियो होल्डिंग है, उसमें उन्होंने कॉल पे बोला था और बाद में आई थिंक मीडिया चैनल्स पे भी उनके सीईओ आए थे और उन्होंने बोला था कि 14 से 16% ग्रोथ वो देख रहे हैं। उनकी असेट क्वालिटी लास्ट ईयर भी काफी बढ़िया थी, इस साल भी उससे भी बढ़िया होने की उम्मीद है। मार्जिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में, क्योंकि आरबीआई ने 1% रेपो रेट कट कर दिया है। ऑफ कोर्स सीआरआर कट से काफी मदद मिलेगी, लेकिन वो आएगी मतलब Q4 के बाद। तब तक सबके मार्जिन थोड़े से डिप्रेस रहेंगे। लेकिन इस बैंक ने एक अच्छा काम ये किया है कि इनकी 25% लोन बुक जो है वो गोल्ड लोन है और वो गोल्ड लोन को उन्होंने फिक्स रेट कर दिया था, ये कॉल लेके कि आगे जाके रेट कट होने वाला है। तो इस बैंक में मार्जिन प्रेशर भी कम दिखेगा। जो ओवरऑल सिस्टम ग्रोथ है वो 9% है, इनका 14 से 16% है और असेट क्वालिटी तो काफी बढ़िया ही है और वो अभी भी बढ़िया होती जा रही है। और वैल्यूएशन आप देखें तो ये 1.2 टाइम पे ट्रेड करता है FY 27 की बुक वैल्यू पे। 160 की बुक वैल्यू हो जाएगी इनकी। और पी वाइज खाली 10 के पी पे है, तो 10 के पी पे 15-16% ग्रोथ। पीईजी रेशियो वाइज भी कंफर्टेबल है। 1.5% आरओए बनाने वाली बैंक आपको 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रही है, वो भी एक कंफर्टेबल है। तो ये हमारी एक टॉप पोजीशन है। उसके बाद फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक डिपॉजिट फ्रेंचाइज ऑलवेज स्ट्रांग रही है। काफी कंजर्वेटिव लेंडर है सिटी यूनियन बैंक की तरह ही। उन्होंने कभी माइक्रो फाइनेंस या ऐसे हाई यील्डिंग लोन के चक्कर में एनपीएस नहीं बढ़ाया है। और उनकी वैल्यूएशन भी सिटी यूनियन के बैंक के करीब करीब ही है। और मनियन साहब के आने से मेरी ये उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में इस बैंक में आरओ इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए आफ्टर ये रेट कट साइकिल पूरी हो जाए। तो सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक, दो बैंक ऐसे हैं जो पसंद है पराग जी को। पराग जी, अब आते हैं सीमेंट स्टॉक्स पर। इस स्पेस को कैसे देखते हैं आप और यहाँ कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं? सीमेंट में मेरा काफी पॉजिटिव व्यू रहा है दिसंबर महीने के बाद। दिसंबर महीने में सीमेंट प्राइसेस वेर इन इंडिया वेर 10 ईयर लो। तो जब कोई कॉमोडिटी में ऐसा प्राइस आ जाता है कि जब सब लॉस करने लगते हैं या कि सबके आरओई जो है वो 10% के नीचे चले जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां से हर इंडस्ट्री कोशिश करती है कि प्रॉफिट बढ़ाए और वो सिलसिला अभी भी जारी है। इनफैक्ट अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून के बावजूद सीमेंट कंपनियों ने प्राइसेस काफी नहीं गिराया है, जो हमेशा होता था पहले। तो इस बार ये साफ जाहिर है, अल्ट्राटेक ने भी उनके कॉल पे ये बोला था कि हमको इंडिया सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को अल्ट्राटेक के लेवल पे लेके आना है। तो हमने अप्रैल के बाद साउथ में अच्छी प्राइसिंग इंक्रीज देखी है। तो हमारे जो टॉप पिक्स है वो अल्ट्राटेक और रेमको है, और श्री सीमेंट भी है। ये तीनों हमारे टॉपिक्स हैं। और रेमको में एक बहुत बढ़िया बात यह हो रही है कि वो उनके जो नॉन कोर असेट है उसको बेच के अपना डेट चुका रहे हैं। तो एक तरफ आपको प्राइस हाइक की वजह से अर्निंग ग्रोथ मिलेगा, इबिटा ग्रोथ मिलेगा। एक तरफ आपका डेट कम होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी। और एडजेसेंट उन्होंने उनके यहाँ अगर लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप देखिए, वो एक कंस्ट्रक्शन केमिकल बिजनेस भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और वो बिजनेस अगर बड़ा हो गया, विच विल बी इन लाइन विद पीडीलाइट, अगर वो टाइल एडेसिव वगैरह, अगर वो बिजनेस बड़ा हो गया तो बहुत बड़ी ऑप्शन वैल्यू क्रिएट हो रही है रेमको सीमेंट। तो अल्ट्राटेक तो है ही, लीडर है सीमेंट का। और उसको तो पूरी इन कंट्री के जो प्राइस हाइक्स हुए हैं, जैसे साउथ में अप्रैल के बाद हुए, उसके पहले नॉर्थ में हुए थे, उसका पूरा फायदा अल्ट्राटेक को मिलेगा। तो अल्ट्राटेक तो हमेशा, अगर सीमेंट में हम बुलिश है तो अल्ट्राटेक तो भूल ही नहीं सकते। और श्री सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जिसकी अगर आपने लास्ट बांगुर जी का अगर इंटरव्यू आपने देखा हो तो उन्होंने क्लियर बोला कि मेरा पूरा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे है। तो वो बोल रहे हैं 2 से 3% वॉल्यूम ग्रोथ होगी, लेकिन 5 से 6% प्राइस हाइक होंगे। और उन्होंने 1400 रुपये पर टन इबिटा का बनाने का एस्पिरेशन रखा है FY 26 के लिए।
तो ये कंपनी में मुझे ये अच्छा लगता है, एक तो डेट फ्री है, 5,500 करोड़ नेट कैश है। उन्होंने ये भी बोला है मीडिया में ही कि यही साल वो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करेंगे। और 5% कैश फ्लो इन पे मिल रही है कंपनी। और एक्सपेंशन प्लान भी काफी मजबूत है, और वो भी इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों स्टॉक्स लंबे अवधि के लिए पोर्टफोलियो में होने चाहिए। को सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक ये पसंद है इस वक्त पराग जी को। पराग जी, एनआरबी बेयरिंग ये एक और आपकी रिसर्च लिस्ट में है स्टॉक, इसके बारे में बताएं सर। हमारे लिस्ट में काफी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है, और ये कंपनी स्मॉल कैप है। तो मैं आपके इन्वेस्टर्स को ये बता देना चाहूंगा कि इसमें अगर आपका लंबी अवधि के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट है तो ही इसमें करना चाहिए। ये कंपनी की खासियत ये है कि ये बहुत ही ये शेफलर और एसकेएफ के साथ कॉम्पीट कर दिए। इनके मार्जिन और शेफलर और एसकेएफ के मार्जिन सेम है। ये कंपनी में फायर हुई थी मई 23 को, 23 में। तो उसके बाद उनको अपनी प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करने में जनवरी 2025 तक हो गया। तो मार्च क्वार्टर बहुत अच्छा आया था, 15% रेवेन्यू ग्रोथ, 30% EBITDA ग्रोथ आया था। और अभी आगे जाके और ये कंपनी की एक खासियत है कि ये ग्लोबली मेरिट और यूएसए, दाना कॉरपोरेशन, ये सबको, और इंडिया में HMSI, हीरो, बजाज, टीवीएस, मारुति, महिंद्रा, आप जो बोलो वो सबको ये नीडल रोलर बेरिंग देती है। इसकी वैल्यूएशन जो है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है कि 17 पी पे है ऑन FY26 अर्निंग। जबकि उसके जो कॉम्पिटिटर है एसकेएफ, शेफलर, उनके सबके पी 30-32 से ज्यादा है ऑन FY26। और वो भी मैं एनआरबी का पी कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ, जबकि एसकेएफ और शेफलर जो है वो मेरे ख्याल से 35 से भी ज्यादा टाइम पे चल रहे हैं। तो बेसिकली हाफ ऑफ द पी पे मिल रहा है कंपनी, बिकॉज लास्ट 2 साल इसके खराब गए थे। लेकिन मार्च क्वार्टर से जो मोमेंटम इन्होंने पकड़ा है वो मेरे ख्याल से इसलिए ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टॉक है। कंपनी ने काफी अच्छे काम किए हैं, जैसे थाने में लैंड बेच के उन्होंने डेट घटा दिया। प्रमोटर ने अभी अभी अपना प्लेज छुड़ाया है। तो और सालों से जानी पहचानी कंपनी है। और सारी ऑटो कंपनीज में आप कहीं पे भी बात कर लो, ये कंपनी इज वन ऑफ द मेन सप्लायर। इनफैक्ट मैंने जैसे बोला, मेरिट और यूएसए को 100% यही कंपनी सप्लाई करती है। तो टेक्निकल कैपेबिलिटी का कोई इसमें क्वेश्चन है नहीं। और पी मल्टीपल वाइज अपने कॉम्पिटिटर से काफी, पीयर से काफी काफी सस्ते में मिल रहा है। तो एनआरबी बेयरिंग ये वो स्टॉक है जो है फंडामेंटली बेहद मजबूत। पराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया, आपने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में विस्तार से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। आइए